नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि भगवान किसे कहते हैं या भगवान शब्द का अर्थ क्या है? या फिर आपने कभी सोचा है कि गॉड और जो भगवान है दोनों एक है या दोनों शब्दों का अर्थ अलग है? चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखेंगे कि भगवान शब्द में भग प्लस वान है। जैसे आपने सुना होगा शक्तिवान, लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, यशवान आदि आदि शब्द। इन्हीं सभी शब्दों में वान लगा है। वान दोस्तों वही लगता है जब व्यक्ति उस वस्तु का, उस व्यक्ति का अधिकारी हो। जैसे शक्तिवान शक्ति वाला, धनवान धन वाला, कीर्तिवान कीर्ति वाला, यशवान यश वाला, वैसे ही भगवान भग वाला। तो दोस्तों जानते हैं भग क्या है। दोस्तों अग्निदेव ने भगवान के विषय में बोला, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः प्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति गणा। इसका अर्थ ऐसा है दोस्तों, समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी जिनमें हो वही भगवान होते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे इन सभी चीजों को जानते हैं कि ऐश्वर्य क्या है, वीर क्या है, यश क्या है, श्री क्या है, किसे ज्ञान कहते हैं और वैराग्य क्या है। सबसे पहले शुरू करेंगे ऐश्वर्य से। तो दोस्तों धीरे धीरे सभी आठों ऐश्वर्यों को देखते हैं। सबसे पहला ऐश्वर्य है दोस्तों अणिमा। अणिमा का लक्षण इस प्रकार बताते हैं, यत् प्रभावात् देवाः सिद्धाश्च सूक्ष्मीभूय सर्वत्र विचरन्ति कैश्चिदपि न लक्ष्यन्ते। अर्थात जिसके प्रभाव से देव और सिद्ध सूक्ष्म अणुमात्र होकर पूरे विश्व में भ्रमण कर सकते हैं, उस ऐश्वर्य का नाम अणिमा है। आपने सुना होगा दोस्तों, जब लंका में हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे तब वो अणुमात्र हुए थे और उन्होंने राक्षसी का वध किया था। तो वो अणिमा महिमा के कारण हुआ था, अणिमा ऐश्वर्य के कारण हुआ था। दूसरा ऐश्वर्य देखते हैं दोस्तों महिमा। इसका लक्षण इस प्रकार है दोस्तों, सच महत्तम येन चतुर्दश भुवनानि अस्य उदरे वर्तन्ते। महिमा ऐश्वर्य के कारण दोस्तों व्यक्ति या देव सिद्ध अपने शरीर को इतना बड़ा कर देता है जिसमें 14 भुवन उसके पेट में ही समा जाते हैं। ऐसी सिद्धि या ऐसा ऐश्वर्य महिमा ऐश्वर्य कहा जाता है। दोस्तों तीसरा ऐश्वर्य है गरिमा। गरिमा ऐश्वर्य का लक्षण देखते हैं, प्रिय स्थिर स्थिरो रूह बहुल गुरु वृद्धेति। दोस्तों इस गरिमा ऐश्वर्य में व्यक्ति अपना स्वयं का भार अधिक अर्थात बढ़ा सकता है, बहुत ही भारी हो जाता है व्यक्ति। चौथा ऐश्वर्य देखते हैं दोस्तों लघिमा, लघुत्व। इस चौथे ऐश्वर्य में व्यक्ति या देव सिद्ध अपना भार एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे रुई का भार कितना होता है उससे भी हल्का कर सकते हैं। प्राप्ति ही पांचवा ऐश्वर्य है दोस्तों प्राप्ति। प्राप्ति का लक्षण है अभीप्सित प्रापणम इति प्राप्ति। अब आप जिसकी इच्छा करते हैं उस वस्तु को प्राप्त कर पाते हैं, उस ऐश्वर्य का नाम प्राप्ति है। दोस्तों छठा ऐश्वर्य है प्राकाम्य। दोस्तों इसका लक्षण देखते हैं, व्यक्तो व्यक्ते तरश्चासी प्राकाम्य ते विभूतिषु। दोस्तों प्राकाम्य ऐश्वर्य में व्यक्ति जैसा रूप चाहता है वैसा बन सकता है। व्यक्ति अगर वृक्ष का रूप लेना चाहता है तो वृक्ष का बन सकता है। व्यक्ति यदि किसी स्त्री का रूप लेना चाहता है स्त्री का रूप ले सकता है। वही ऐश्वर्य प्राकाम्य ऐश्वर्य कहा जाता है। दोस्तों सातवां ऐश्वर्य है ईशत्वम। ईशत्वम का लक्षण देखते हैं, येन स्थावरादि सर्वभूतानि आज्ञाकारिणी भवन्ति प्रभुत्वम।
दोस्तों ईशित्वम या प्रभुत्वम एक है। दोस्तों इस ऐश्वर्य से स्थावर जंगम आदि जितने भी जीव है वह सभी आपकी या देव की उस सिद्ध की जिसके पास यह ऐश्वर्य है उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दोस्तों आठवां ऐश्वर्य और अंतिम ऐश्वर्य देखते हैं वशित्वम। लक्षण देखते हैं दोस्तों, स्वातंत्र्यम येन, जिससे दूसरों पर स्वयं का अधिकार होने लगे, दूसरों को अपने वश में कर लेना, यही वशित्वम है। दोस्तों इसी प्रकार हमारे 8 ऐश्वर्य पूरे हुए। ये दोस्तों 6 में से एक भाग था जो कि भगवान में होता है।